अब यहाँ पे देख रहे हो ना, ढेर सारी क्या है, फाइलें हैं, ढेर सारी फाइलें हैं जिनमें कोड लिखा है, जिनका नाम कुछ भी है। जैसे इसका नाम MC है, लास्ट में क्या लिखा है, .js। जो JS है इसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। हाँ, जावास्क्रिप्ट का क्या है, ये एक्सटेंशन है। वर्ड क्या है, एक्सटेंशन है। और इसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे ये जो reverse.js है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मॉड्यूल। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉड्यूल। और इसके अंदर होते हैं हमारे पास क्या, फंक्शन। जैसे ये जो रिवर्स है ये मॉड्यूल नहीं है, ये क्या है, फंक्शन है ना। और अच्छा, जब भी कोई फंक्शन होता है तो जनरली क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन होता है, एक करली ब्रैकेट पे स्टार्ट होता है और करली ब्रैकेट पे क्या होता है, एंड होता है। जैसे ये देखो, एक करली ब्रैकेट पे स्टार्ट हुआ और एक करली ब्रैकेट पे एंड हुआ। देखो कलर के हिसाब से कितना सही कर दिया है, बता रहा है कि जो स्टार्ट हुआ है पीले रंग का है, एंड जो हुआ है वो कह रहा है इसकी शुरुआत यहाँ है, अंत यहाँ है। और देखो वैसे इफ़ हो चाहे लूप हो, जावास्क्रिप्ट में जो भी चीज़ स्टार्ट होती है किस में होती है, करली ब्रैकेट पे, किस पे ख़त्म होती है, करली ब्रैकेट। तो ये तो भाई तुमको ये पता चल रहा है ये फंक्शन है जो यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। और ये अंदर जो कोड लिखा हुआ, अंदर जो कोड लिखा हुआ हो, चाहे 1 लाइन हो, चाहे 10 लाइन हो, चाहे 20 लाइन हो, उसको किसका कोड कहा जाएगा, फंक्शन का। देखो कोड यहाँ भी लिखा है, कोड कहाँ लिखा है, यहाँ भी लिखा, लेकिन ये कोड किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। बोला जाएगा ये कोड जो है ये कहाँ का है, मॉड्यूल का है। और ये कोड है, देखो लाइन नंबर 17 से, मान लो भले 17 खाली है, 16 है, 17 से लेके हाँ 26 तक ये जो एरिया है वो किसका है, फंक्शन का। इसके अंदर जो भी कोड है कहा जाएगा किसका कोड है, फंक्शन का। और वो कोड जो फंक्शन के बाहर है उसे कहा जाएगा किसका का कोड, मॉड्यूल का। जैसे ये एरिया, ये भी क्या है, मॉड्यूल। और इसके बाद ये एरिया, ये भी क्या है, मॉड्यूल। कोई कहेगा ये एरिया, तो कहेंगे हम कहाँ क्या है, ये फंक्शन। तो फंक्शन है और क्या है, मॉड्यूल है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा एक काम और करते हैं, मान लो जैसे यही है, क्या ये क्या है, school.js, जो कि एक क्या है, मॉड्यूल है। मॉड्यूल के अंदर देखो ज़रा ध्यान से, एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, शॉप। फंक्शन के अंदर यहाँ कामा कर्मा करके वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं क्या, पैरामीटर है। और फंक्शन के अंदर लिखा है कोड। अच्छा ये बताओ ज़रा, सब लोग बताओ अभी, ये चलाएंगे तो क्या प्रिंट होगा। देखो ये चलाओगे, ये चलाओगे तो रन कम हो गया, school.js में चलता तो मॉड्यूल है ना, फंक्शन थोड़ी नहीं चलता है। फंक्शन तो तब चलता है जब उसे क्या किया जाता है, कॉल किया। जैसे अब ऐसे है, अब चलेगा, क्योंकि जब पहले पे आएगा तो शॉप नाम के फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा, है ना। जो भी आया 2600 रुपये, जो इसके अंदर कोड लिखा था उसके हिसाब से उसका क्या आया, आंसर आया। ठीक, तो ये समझने में कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना, ये तो सब बढ़िया है। अच्छा चलो
एक हम नया कोड लिखते हैं। क्या नाम रखें इसका? चलो लिख देते हैं sample.js। नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ क्या करना है? हमें कोड करना है। ओके, तो इसको राइट क्लिक करते हैं और रीनेम रीनेम मतलब इसका नाम क्या कर रहे हैं? हम लोग चेंज कर रहे हैं। यहाँ लिखना है कोड। यहाँ क्या लिखना है? कोड लिखना है। और मान लो जैसे यहाँ एक, मान लो यहाँ एक क्या है? फंक्शन। यहाँ एक क्या है? फंक्शन है। फंक्शन का नाम क्या रखें? बताओ, पहली बात तो बताओ किस पर्पस से कोड लिखा जाए। जैसे अच्छा, मान लो हमारे पास क्या है? मेरे सॉफ्टवेयर में सबके आधार की क्या है? डिटेल है। सबके आधार की क्या है? डिटेल है। मेरा एक सॉफ्टवेयर है। और तुम अच्छा ये ज़रा एक चीज़ सोच देखो, ये काम कैसे करता होगा। मान लो तुम्ही को अपना नाम याद ना आए, तुम्हें याद नहीं आ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, और लेकिन तुम्हारे पास तुमको एक चीज़ पता है क्या? अपना आधार नंबर। तो क्या करोगे? सोचो, तुम कहीं एकदम अनजान जगह पे फेंक दिए गए हो, तुम उठे और जो भी था तुम्हें अपना कुछ भी याद नहीं आ रहा, तुम्हारी जेब में तुम्हारा आधार नंबर है, तुम क्या करोगे? कैसे? पहले तुम जाओगे किसी ऑफिस में जहाँ वो लोग आधार बनाते बिगाड़ते अपडेट और आधार के बेसिस पे डिटेल देते हैं, उस जाओगे कहाँ? ऑफिस में। ऑफिस में जाने के बाद उस आदमी से बताओगे क्या? आधार नंबर। बोलोगे कि नहीं? उससे कहोगे यार मेरा आधार में नाम नहीं याद आ रहा है, मेरा आधार नंबर ये है। अब वो आदमी क्या करेगा? ध्यान से सोचो। वो एक सॉफ्टवेयर होगा, खोलेगा, है ना, इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा, तुम्हारा आधार नंबर डालेगा, है ना, और कोई बटन होगी उस पर क्या करेगा? क्लिक करेगा और वही तुरंत सामने तुम्हारा नाम आ जाएगा। तो ये कैसे होगा? सर्वर पे। हाँ, सर्वर पे क्या? सर्वर पे होगा डेवलपर का क्या? कोड। डेवलपर का यार यही होता है, जो वहाँ बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहा है, काउंटर पे बैठ के, वो दिमाग थोड़ी लगा रहा है। उसे तो बस क्या करना है? आधार नंबर लेना है, डालना है और एक बटन पे क्या कर देना है? हाँ, यार मान लो वहाँ बटन है चेक नेम, चेक नेम पे क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। तुरंत जाएगी कहाँ? रिक्वेस्ट कहाँ? सर्वर पे। सर्वर पे होगा डेवलपर का कोड। ऐसा ही डेवलपर, वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि डेवलपर कोई अलग ढंग से बैठा है। अरे वो भी यही है। अगर जावास्क्रिप्ट में कोड लिख रहा है तो वो भी आदमी यूज़ कर रहा होगा क्या? VS कोड। उसको भी कोड लिखना है तो बनाना होगा एक .js फाइल, और उसके अंदर वो लिखेगा क्या? कोड। और उसके पास कई काम है, हो सकता है चेक नेम, चेक मोबाइल नंबर, चेक एड्रेस, कई चीज़ हो, तो इसलिए वो बनाया होगा कई क्या? फंक्शन। वैसे बनाया होगा क्या? फंक्शन चेक नेम। ऐसे ही एक और फंक्शन बनाया होगा, फंक्शन चेक नंबर। ऐसे ही वो कोड लिखा होगा यार। ऐसे ही फंक्शन बना के अंदर क्या लिख दिया होगा? कोड लिख दिया होगा, और कुछ थोड़ी किया होगा। अब सब कैसे दुनिया काम करती है?
यार ऐसे ही वो भी बनाया होगा क्या, फंक्शन। जब वो बटन पे क्लिक कर रहा होगा ना चेक नंबर या चेक नेम, तो फट से डेवलपर का यही वाला कोड क्या हो रहा होगा, कॉल हो रहा होगा। जब ये कोड चलेगा तो वो आधार नंबर के हिसाब से उसका नाम क्या करेगा, बता देगा। उसका नाम क्या करेगा, बता देगा। कब, जब ये कोड चलेगा तब। और यहाँ तुम्हें पता है अंदर तुम क्या लिख सकते हो, कोड लिख सकते हो। यही होता है ना यार। बोलो, ऐसे तो दुनिया भर के सारे सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, तो कोई अलग से तीर थोड़ी ना मार रहे हैं। ऐसे ही उनके पास भी क्या है, हाँ भाई लैपटॉप है, लैपटॉप में भी अगर जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो VS कोड नाम का सॉफ्टवेयर है। आते हैं JS फाइल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। और फंक्शन में क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं। और फंक्शन को ज़रूरत के हिसाब से क्या करते हैं, कॉल करते हैं। फंक्शन तभी तो चलते हैं। जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है वैसा ही उनके साथ भी हो रहा है, कोई अलग नहीं। चलो अच्छा, चेक नेम, मान लो हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख दें लेट नेम मान लो नाम लिख दिए क्या, आकाश। तो अब बताओ अच्छा, लाइन नंबर 6 में लिखा गया कोड किसका है, फंक्शन का है ना, मॉड्यूल का तो नहीं है। और फंक्शन का है वो भी, यहाँ फंक्शन दो है, चेक नेम और चेक नंबर। और वो जो कोड है वो चेक नेम का है, चेक नंबर का नहीं। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराना चाहें तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ क्या लिख दें, नेम। तो अच्छे इसको कॉल करें, इसको कॉल करें, इसको लिख देते हैं फंक्शन कैसे, चेक नेम। इसको रन करके देखें। कंट्रोल J, क्या प्रिंट हुआ, आकाश। भाई सिंपल बात है, क्योंकि चेक नेम नाम का मेथड चला और आकाश प्रिंट हुआ। अच्छा, अगर हम यहाँ लिखें क्या, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखें क्या, नेम। अब बताओ क्या प्रिंट होगा, ध्यान से सोचो सब लोग। भाई देखो, सबको ये बात समझ में आनी चाहिए। आप इसको रन करोगे, चेक नेम नाम का मेथड चलेगा। जब चेक नेम फंक्शन चलेगा, चेक नेम जब फंक्शन चलेगा तो उसके अंदर लाइन नंबर 6 पे नेम नाम का लेट लिखा है ना, मतलब नेम नाम का वेरिएबल क्या होगा, डिक्लेयर होगा। उसके अंदर आकाश नाम की वैल्यू जाएगी, मतलब आकाश से क्या होगा, इनिशियलाइज होगा। या आकाश वैल्यू का क्या होगा, असाइनमेंट के साथ कहाँ, नेम नाम के वेरिएबल के ऊपर, जो कि नेम नाम का वेरिएबल चेक नेम का एक क्या है, चेक नेम फंक्शन का एक वेरिएबल है। आगे अगली लाइन चलेगा कंसोल डॉट लॉग नेम। तो नेम में क्या है, आकाश, तो प्रिंट हो जाएगा क्या, आकाश। फिर ये मेथड में आगे तो कोई कोड लिखा नहीं, सब खाली है। ये फंक्शन जब चल के खाली होगा तो कोड कहाँ आएगा, लाइन नंबर 3 पे। अब लाइन नंबर 3 पे अगर आएगा तो यहाँ लिखेगा कंसोल डॉट लॉग क्या, नेम। अब तुम सोचोगे नेम की वैल्यू क्या है, आकाश। लेकिन फिर याद रखो पिछली क्लास की तो बात है कि ये जो नेम वेरिएबल है ये चेक नेम फंक्शन का वेरिएबल है। ये सिर्फ चेक नेम फंक्शन के अंदर यूज होगा, उसके बाहर यूज नहीं होगा। इसी वजह से अगर इसको चला दो
और हाँ एरर आएगी, देखो कंट्रोल जे करो, ये देखो एरर आई कि नहीं आई। वो ये कहना चाह रहा है, तुम सोच रहे हो कि नेम की वैल्यू प्रिंट करेगा, वो ये कह रहा है नेम है क्या। तुम कहोगे अरे नेम तो चेक नेम के अंदर है, तो कहेगा भैया फंक्शन के अंदर वालों से मेरा लेना देना नहीं है। हाँ उससे मेरा लेना देना नहीं है। आ रही बात समझ में कुछ? अच्छा, तो एक वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाए वो फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होगा, फंक्शन के बाहर इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर इसी नेम को हम बना दें यहाँ, अब सवाल उठता है कि अब क्या होगा। सवाल उठता है कि अब क्या होगा। ध्यान से देखो, पहले भी वेरिएबल का नाम क्या था? नेम। अब भी वेरिएबल का नाम क्या है? नेम। लेकिन दोनों में एक बड़ा बुनियादी अंतर है कि पहले वाला जो नेम वेरिएबल था वो फंक्शन का वेरिएबल था, और अब वाला जो है वो मॉड्यूल का है, वो फंक्शन का नहीं है। तो फंक्शन वाला सिर्फ फंक्शन में इस्तेमाल होता है, लेकिन मॉड्यूल वाला पूरे मॉड्यूल में और फंक्शन हर जगह इस्तेमाल होता है। यही वजह है। अब यही रन करके देखो, जबकि देखो नेम को डिक्लेयर किया कहाँ तुमने? फंक्शन के अंदर, सॉरी मॉड्यूल के अंदर, लेकिन इसको यूज कहाँ कर रहे हैं? फंक्शन के अंदर। देखो दो बार आकाश प्रिंट हुआ। रीज़न ये है कि नेम बराबर क्या गया? आकाश। फिर चेक नेम चला, चेक नेम के अंदर आया, यहाँ क्या प्रिंट कर रहे हैं? नेम। तो यहाँ नेम दो नहीं है, नेम कितना? एक ही। उसमें आकाश था, ये क्या प्रिंट कर दिया? आकाश। अगली लाइन चलती है कंसोल डॉट लॉग, फिर चलता है नेम। तो नेम में क्या पड़ा है? आकाश ही तो पड़ा है। बोलो। अब एक चीज़, बस यहीं एक छोटी सी चीज़ समझनी है आप लोगों को। सब लोग को बताना है, ये एकदम ठंडे दिमाग से सोच के जवाब देना है। पहले ये बताओ कितनी, एक मिनट रुक जाओ। बताओ कितनी चीज़ें प्रिंट होंगी? पहले ये बताओ, सब दुनियादारी छोड़ो, देख लो आराम से। भाई सिंपल बात देखो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलाओगे क्या चलेगा? मॉड्यूल नेम बराबर, लेट नेम बराबर क्या चलेगा? आकाश। फिर चेक नेम चलेगा। जब चेक नेम चलेगा तो एक बार प्रिंट होगा, ठीक है, एक ही बार प्रिंट होगा ना। फिर इसके बाद लाइन नंबर 4 चलेगा, कंसोल एक और 2 बार ही तो होगा। अरे यार, चेक नंबर वाला कंसोल अपने मन से थोड़ी चल जाएगा। जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा वो चलेगा नहीं। तो सीधी बात है। हेलो। चलो बढ़िया है। चल अच्छा है। तो कल हो गया ना? हाँ रुक जाओ, अभी हम बताते हैं। रुक जाओ आधे घंटे। हाँ क्या है?
लेट नेम इक्वल्स टू क्या है, आकाश। चेक, तो भाई दो ही बार प्रिंट होगा। पहली बात प्रिंट क्या होगा, नेम बराबर आकाश है, फिर क्या चलेगा, चेक नेम चलेगा, तो ये चलेगा, तो क्या चलेगा, कंसोल डॉट ना ये लाइन नंबर 7, कंसोल डॉट लॉग नेम, तो नेम में क्या आएगा, आकाश आएगा ना जो पढ़ा था। फिर लाइन नंबर 8 चलेगी तो नेम में क्या हो जाएगा, राहुल। लाइन नंबर 4 चलेगी, तब तक उसमें क्या हो चुका है, राहुल। अब अच्छा एक मिनट पहले ये देखो, तो ये बताओ क्या प्रिंट होगा, एक काम करते हैं, इस लाइन पे क्या प्रिंट होगा ये बताओ मैं। यहाँ क्या प्रिंट होगा, आकाश। क्यों, क्योंकि नेम में क्या है, आकाश है, और चेक नेम फंक्शन जब कॉल होगा तो कंसोल डॉट लॉग नेम में क्या है, आकाश है, तो क्या प्रिंट होगा, आकाश। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, इसके बाद इस लाइन पे क्या प्रिंट होगा, या आकाश, आकाश प्रिंट होगा या राहुल। अच्छा, पहले कुछ लोगों को लगता है यहाँ क्या प्रिंट होगा, आकाश। जिनको ये लगता है कि यहाँ आकाश प्रिंट होगा, उनके दिमाग में एक बात चल रही है, उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि नेम बराबर तो क्या था, आकाश था, बदला कौन है, हाँ बदला है राहुल से, लेकिन बदला किसने है, चेक नेम ने। तो उनको ये लगता है कि चेक नेम में बदला गया है, इसलिए वो चेक नेम के लिए बदला है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए बदला नहीं है। यही उनकी भूल है, ऐसा सोचना, यही सोचना उनकी क्या है, भूल है। यहाँ दो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल एक ही है, हाँ वेरिएबल एक ही है। उन लोग के दिमाग में ये चल रहा है, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि जैसे वो बोल रहे हैं कि मॉड्यूल में उसका नाम आकाश रहेगा और फंक्शन के अंदर उसी का नाम क्या रहेगा, राहुल। तो मतलब एक ही चीज़ पे दो वैल्यू रहेगी, एक में क्या रहेगी वैल्यू, आकाश, एक में राहुल। एक वेरिएबल, पुराना नियम है, एक वेरिएबल एक बार में दो वैल्यू ले नहीं सकता। मतलब उनके सोचने के हिसाब से ऐसा है कि वेरिएबल एक नहीं है, क्या है, दो है, जबकि ऐसा नहीं है। आप जब ऊपर बना दोगे तो वो ऊपर भी अवेलेबल है और नीचे भी। नेम नाम का वेरिएबल कितने हैं, एक ही है। हाँ नेम उसमें कंसोल लॉग किए हैं। हाँ, तो मुझे लगा कि वही एक बार इसमें भी प्रिंट कराएगा, लेकिन अभी इसमें रीइनिशियलाइज किए हैं राहुल से। हाँ रीइनिशियलाइज मत बोलो, रीअसाइनमेंट बोलो। हाँ इनिशियलाइज तो बस एक ही बात है। हाँ मतलब जो भी है, मतलब देखो बस बात यही, इस वजह से वो वहाँ पे राहुल देगा। हेलो, हाँ नमस्ते, क्लास में इसके बाद बात करते हैं। हाँ तब भाई तो बात समझ में आ रही है कुछ। तो भाई ये दो नहीं है, नेम कितने हैं, एक ही। भाई बात समझ में। अच्छा अगर ये सर ये चेक नेम के अंदर जो वेरिएबल आप वेरिएबल नहीं हो तो रीअसाइन किए हैं, नेम के आगे अगर डिक्लेयर करते हैं क्या क्या लेट लगा के, लेट अभी छोड़ो। और ये बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। एक काम और करते हैं जरा, अब बताओ क्या आंसर आएगा, क्या प्रिंट होगा। बेसिक बात मत भूलना। पहले बताओ लाइन नंबर 2 चलेगी कि 3? 2 चलेगी। हाँ इतना पता है। अब बताओ क्या आंसर आएगा। फिर से देख के बात करो।
देख लो अच्छे से। एक नंबर नहीं चलेगा। बताओ क्या आंसर आएगा? चलो पहले चला ही देते हैं। चल तो चुका है, कंट्रोल जे करें। अब देखो भाई, अब बात करें। बोलो। अब देखो तुम फिर वही, इसीलिए हम पूछे ना कौन चलेगा पहले, तुम लोग देख के जवाब दो, सोच के। सबसे पहले कौन चलेगा? चेक नेम, लाइन नंबर 2 भाई, और कुछ नहीं चले, एक पे खाली है, 2 चलेगा। चेक नेम फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ तुम कह रहे हो नेम प्रिंट करेंगे, काहे को आकाश आ जाएगा? अरे मेरे भाई ये हम लिखे, ये इससे थोड़ी तो कमेंट है ना। तुम कहोगे आकाश डाल रहे हैं, मेरे भाई आकाश तो लाइन नंबर 3 में डाल रहे हो ना, बोलो तुम ही। उसके पास आकाश आएगा कब? जब ये लाइन चलेगी तब, जब ये लाइन चलेगी तब आएगी ना। और ये लाइन चलेगी कब? लेकिन चेक नेम तो उसके पहले ही चल रहा है ना। तो मेरे भाई ये लाइन क्या देगी? एरर देगी, कहेगा हम नेम में क्या प्रिंट कराएं, है ना। समझ में आ रही बात नहीं? इसलिए देखो भाई, तुमको अब 2-3 चीज़ें दिमाग में रखनी है कि तुम्हारे पास फंक्शंस होंगे, मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल में फंक्शंस होंगे, कुछ वेरिएबल मॉड्यूल में होंगे, कुछ वेरिएबल फंक्शंस में होंगे। और तो आपको ये भी दिमाग में रखना होगा कि भाई चीज़ तो तभी अवेलेबल होगी ना जब वो लाइन चलेगी। अब जैसे यही एक छोटी चीज़ आप लोग मिस कर रहे थे। हाँ, आप लोग को लग रहा था ये आएगा वो आएगा, लेकिन आप लोग को इसीलिए हम ये बात दिमाग में डलवाए कि आपकी दिमाग में गलती से ना आए कि पहले लाइन नंबर 3 तो चलेगी नहीं, पहले कौन चलेगी? लाइन नंबर 2 चलेगी। चेक नंबर तो फंक्शन क्या करेगा? कॉल करेगा। फंक्शन कॉल करेगा तो अंदर का कोड क्या करेगा? ये प्रिंट करेगा। अब बताओ नेम में क्या प्रिंट कर दो? तुम कहोगे आकाश, अरे आकाश तो उसको बाद में पता चलेगा ना। हम तुमको कोई जानकारी बाद में दें, अब पूछें अभी तो बता दोगे? हम कहेंगे तुमको बताएंगे 4 बजे, हम कहेंगे जवाब अभी दो हमको 3 बजे, तो तुम कैसे दे लोगे बताओ? ये तो संभव ही नहीं है ना। तो वही चीज़ यहाँ भी है। नीचे है ना, वही तो हम तुमसे कह रहे हैं। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि हम तुमको कह रहे हैं कि बताएंगे 4:05 पे, और जवाब दो हमको 4:04 पे। कैसे दे लोगे तुम? 4:06 पे दे लोगे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11, 15, 20, 50, 100 सब पे कर लोगे, लेकिन पहले से कैसे कर दोगे? लिखे हैं, लेकिन कब? लाइन नंबर 3 पे लिखे हैं ना, तब। और चल कब रहा है चेक नेम? लाइन नंबर 2। अरे यार, फिर अगर तुम ये सोचो अरे सर जी एक लाइन की बात थी, आगे झांक लिया होता। जब ऐसे वो झांकने लगेगा तो चलेगा कब? तब तो झांकता ही रहेगा। 1 लाइन और 2 लाइन और, अरे शायद वो उस वाली कॉपी में लिखे हैं, चलो उनकी उस कॉपी में देख के आए, तो इसका तो कोई अंत नहीं है ना। कैसे अंदाज़ा लगाए कि तुम लिखे होगे कि नहीं लिखे होगे, किस पर्पस से लिखे हो, किस पर्पस से नहीं लिखे हो? इसलिए कंप्यूटर का काम अंदाज़ा लगाना नहीं है, एकदम एग्जैक्ट काम करना है हर बार।
ऐसा नहीं अंधजुआ कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तब तो कोई कंप्यूटर यूज़ करता। अगर ऐसा हो करता कि कभी करता और कभी नहीं करता, गूगल पे करते हो क्यों? अरे हर बार पैसा चला जाता है। अगर ऐसा होता 4 बार भेजते, 2 बार जाता 2 बार नहीं जाता, तुम कहते भैया हम निकाल के दे लेंगे, हम गूगल पे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो ये वही बड़ी बेसिक बात याद रखनी है, ज़्यादा एडवांस होकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये मशीन है, ये लाइन बाय लाइन चीज़ें, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन चीज़ें चलाती है। तुम उससे पूछोगे लाइन नंबर 2 में क्या है, तो लाइन नंबर 2 पे सवाल पूछोगे तो जितनी जानकारी होगी उतने के हिसाब से जवाब देगा। वो ये नहीं कहेगा कि अरे अभी 2 लाइन बाद जानकारी पा जाने वाले हैं, अच्छा चले वहाँ देख के आ जाए। ऐसे नहीं, ऐसे कैसे काम करेगा यार? ये जब है जहाँ है एग्जैक्ट वैसे ही काम करेगा। आ रही बात समझ में कुछ? तो भाई हाँ, लेकिन हाँ यही लाइन यहाँ कर दो, अब समस्या नहीं है। पहले उसको नेम पता चल जाता है, और नेम कैसा वेरिएबल है, मॉड्यूल का वेरिएबल है, और वो अंदर इस्तेमाल हो सकता है। अब कोई झंझट नहीं है। हाँ हाँ, पचवे पे ना यार, एक ये भी तो कोड में देखे हो, अगर 20 लाइन लिखे हो, तीसरी लाइन में एरर आ गई तो आगे की 17 लाइन चलती नहीं है, वही कोड क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। आई बात समझ में? कोड मान लो तुम लिख दिए 100 लाइन, तुम्हारी पहली लाइन में एरर है, चलाते ही एरर आ गया, तो आगे की 99 लाइन चलेंगी नहीं। लेकिन हाँ फिर भी अगर चलाना चाहते हो आगे की लाइनें, इस लाइन में एरर आने के बावजूद, तब आगे बताया जाएगा। कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो एरर के बावजूद आपके कोड को आगे बढ़ा देते हैं कि भैया चलो अच्छा आगे तुम्हारा मन आगे जाने का है तो जाके देख लो, है ना। जबकि जनरली भाई हर लाइन, आगे वाली लाइन पीछे लाइन वाली लाइन पे क्या करती है, डिपेंड करती है ना। हर आगे वाली लाइन पीछे वाली लाइन में क्या करती है, डिपेंड करती है। तो जनरली हम जानते हैं अगर पीछे नहीं चली लाइन, मेरी ये लाइन नहीं चली, तो आगे चलने का कोई मतलब नहीं है। हेलो, हाँ बोलो, कितने बजे? तुम वो तो कर सकते हो। नहीं, सैलरी है, थोड़ा ये सब देख लो बस। ये है तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है ना। बस यही सब, क्यों छोड़ दिए कंपनी, यही सब बेसिक बातें हैं। ठीक है, हाँ ये बेसिक बातें हैं, हो जाएगी। ठीक, हाँ क्या बात कर रहे थे भैया? हाँ जैसे ये कि भाई यार इस तरह से ये चल रहा है, अब तो समझ में आ रही है ये किस तरह से चलता है, इससे क्या नियम है, क्या कानून है। बड़ी बेसिक बातें हैं। हर बार जब कोई चीज़ तुम नहीं बता पाते और अगर हम उसको बताते हैं तुमको लगता है हाँ यार ये बात तो है इसका, लेकिन आप लोग हर बार बेसिक बात बस क्या कर देते हो, स्किप कर देते हो। फिर वही कह रहे हैं बेसिक से चिपके रहो, कोई समस्या नहीं हो। हमेशा स्टार्टिंग से उस चीज़ को सोचो, बजाय कि तुरंत या जल्दबाजी में कोई जवाब देने के। ठीक है, जैसे अभी आप ऊपर नीचे किए तो चलने लगा, लेकिन इसका मतलब ये जो फंक्शन कॉल करते हैं चाहे जहाँ कराते हैं तो फिर चलता है। हाँ चलता है। तो ऐसे ही मॉड्यूल में ये भी तो लिखा था ना कि लेफ्ट नीचे फिर लो नीचे था। अब तुम बताओ, अगर कोई भी किताब होती है तो कैसे होती है? पहले क्वेश्चन आंसर के बाद किसका कौन सा होता है? दूसरा। अब दूसरा या पहले कर दें, है ना। तो यहाँ जैसे देखो ये कंप्यूटर है, ये तो एक एक लाइन चलाएगा। तुम कहोगे सर मॉड्यूल में ही तो है, लेकिन अच्छा ये बताओ ये 3 लाइन किसकी हैं?
मॉड्यूल की, लेकिन 3 लाइन है ना, तीनों साथ थोड़ी चलेंगी। चलेंगी तो कब? बारी बारी से। अब तुम चाह रहे हो कि सर जी चल जाए कैसे भी, मेरा कोड एरर ना आए, तो तुम्हारा मन कर रहा है कि सर दूसरा चल जाए। चलो तुम्हारे मन की मान ले, तुम्हारे मन में चल रहा था दूसरा चल जाए, किसी के मन में चल रहा है कि नहीं पहला चल जाए, कोई मन में सोच रहा है तीसरा चल जाए। अब ऐसे सबके मन की पूरा कर पाएगा ये? नहीं ना। इसीलिए एक नियम बताया कि भैया हम पहले पहला चलाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हमसे अननेसेसरी की डिमांड करोगे तो कुछ पाओगे नहीं, वही पाओगे जो हम देंगे। हम यही तो कर सकते हैं ना क्रम से, कि पहला, दूसरा, तीसरा। अब तुम्हारे मन से कि सर जी एरर ना आती मेरे कोड में, हमारे मन से यही था कि सर मेरे, अब तुम्हारे कोड में एरर ना आए, तुम अपनी इच्छा से चाहते हो कि पहले क्या चल गया होता, ये दूसरा भी समझ लिया होता तो क्या था, अच्छा तुम्हें यही लगा ना। अब दूसरा, अब तुमको लग रहा है दूसरा, किसी को लगेगा तीसरा, और क्या भैया ये गारंटी है 3 लाइन होगी? 300 लाइन हो सकती है। तो क्या करें, किसी लाइन को चलाने से पहले ये सोचे कि उसके मन में क्या था, कौन कौन सा वेरिएबल आगे किया है, जरा हम लोग चेक करके आए। तब तो वो यही सब नौटंकी करता रहेगा, काम कर पाएगा नहीं। इसीलिए तो फिर कह रहे हैं वो नियम कानून से चलता है कि भैया हम ऐसे चलते हैं। चाहे मॉड्यूल चलेगा तो मॉड्यूल के अंदर भी जो लाइनें हैं एक एक करके चलाएंगे, जो पहले होगी उसे पहले, जो बाद में होगी उसे बाद में। और फंक्शन के अंदर की लाइनें जो है, फंक्शन तो ऐसे चलेगा नहीं, तभी चलेगा जब फंक्शन क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। जब कॉल किया जाएगा तो उस फंक्शन के अंदर की लाइनें भी एक एक करके ही चलेंगी। तुम ये भी तो सोच सकते थे कि सर जी यहाँ नेम में कुछ नहीं, यहाँ एरर दे रहा है, आगे तो लिखा है ना राहुल ले ले आगे वाले से। आगे वाले से नहीं लेगा, कोई भी चलाएगा चीज़। अब आगे वाले का क्या मतलब बताओ, इसकी तो कोई लिमिट नहीं है ना। आगे कौन है, कितने हैं, एक है, कोई कहेगा मेरा आगे वाला यहीं अब बगल में रहता है, कोई कहेगा मेरा आगे वाला 10 लाइन रहता है, कोई कहेगा मेरा आगे वाला 150 लाइन। तो किसकी डिमांड पूरी करे? तो इसीलिए भैया ये अपने नियम से ट्रेन नहीं है। हाँ, सब लोग कहोगे मेरा घर यहाँ है, मेरा घर यहाँ, कहाँ पटरी बिछाएं। इसीलिए वो क्या है भैया, हम अपने नियम कानून से चलेंगे। अब चढ़ने उतरने की जिम्मेदारी तुम्हारी, ऐसा नहीं बीच में रास्ते में ही तुमको अपना गांव दिख गया तो सीधे कूद गए हैं, ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ देखो तुम्हारी जरूरत कुछ नहीं हो सकती, ये हम बात ही नहीं कर रहे हैं क्या लास्ट लाइन में किया रहता है। पहले तो ये तुम लोग को आज अभी तक ये लगता होगा ज़िंदगी में कि कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है क्या, प्रिंट कराना। वहीं से उत्तर हमें क्या है दिखता है। सच्चाई बताएं, मेरे कोड में देखोगे एक भी प्रिंट की लाइन नहीं मिलेगी। प्रिंट की लाइन क्यों होती, इसका कोई मतलब नहीं होता। हम अपना कोड, जैसे हमको कहोगे कोड लिखने को, हमें ये काम है, उसके लिए मान लो 150 लाइन का कोड लिखना है, तो हम ऐसे नहीं लिखते कि 150 लाइन लिख देंगे। हम 4-6 लाइन लिख के जो उसका रिजल्ट होता है प्रिंट करा के देखते हैं, हमको संतोष रहता है हाँ सही चल रहा है, फिर 6 लाइन और जोड़ते हैं। तब तक ही प्रिंट की लाइनें लिख रहे होते हैं, उसमें जोड़ के बस देखने के लिए मेरी सब कुछ सही चल रहा है, सही आ रहा है कि नहीं। जैसे ही हम कन्फर्म हो जाते हैं कि सब कुछ क्या है, जो एकदम परफेक्ट है, सारी प्रिंट की लाइनें उड़ा देते हैं। प्रिंट की लाइनों का कोई मतलब नहीं, ये भी जान लो। प्रिंट भी एक लाइन है, जैसे दूसरी लाइनें हैं वैसे प्रिंट भी एक लाइन है। बस ये चीज़ को कंसोल पे क्या कर देती है, प्रिंट कर देती है। मतलब वही कह रहे हो ना, फंक्शन पहले कॉल कर लिया और वेरिएबल में वैल्यू कब डाली, बाद में डाली। अब फंक्शन पहले चलेगा, उसको तो पहले चाहिए, तब तक वेरिएबल बना नहीं है, वेरिएबल में वैल्यू है नहीं, ये सीधे क्या देगा, एरर देगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। आगे 2 लाइन है, 5, भाई तुम कहोगे मेरे पास 2 ही लाइन है, मेरा कर दो। तुम कोई कहेगा मेरे पास 10 ही लाइन है, मेरा कर दो। कोई कहेगा मेरे पास तो 5 ही, क्या करेगा वो? तब वो एकदम सीधा
वही कह रहे हैं ना, तुम ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। ये कह रहा भाई बड़ा सीधा सा नियम है। वही कह रहे हैं ना, तुम ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, या ये ट्रेनियाँ इधर से पटरी घूम के चली जाती है ऐसे से। वो लोग अपना दिमाग लगा चुके हैं कि ऐसे ऐसे चलना हमें है। क्या फंक्शन कॉल करें? नहीं, जैसे जो चेक नेम नंबर 2 लाइन में है, वही 6 7 1 7। हाँ हाँ हाँ, ये देखो, इस कोड को लाइन नंबर 3 पे रखोगे तब भी बढ़िया से चलेगा। इस लाइन को नंबर, मतलब पहले वेरिएबल में वैल्यू आनी चाहिए, इसके बाद ही वेरिएबल आगे इस्तेमाल हो सकता है, चाहे मॉड्यूल में करो और चाहे फंक्शन में करो। मतलब ये हम कह रहे हैं शॉर्ट में कि सर जैसे कॉलिंग और फंक्शन नेम जो लिखते एक साथ कर देंगे, फिर कोई एरर की चांसेस नहीं है। कॉलिंग और फंक्शन नेम एक साथ कर दें, अच्छा मतलब जैसे जो 5th नंबर में लिखा है, हाँ चेक नेम, हाँ एक लाइन में कर दीजिए, कर दीजिए। मतलब चेक नेम के ऊपर कर दीजिए। नहीं, कहाँ कर दें बताओ? दोनों लाइन एक साथ कर दीजिए, मतलब वही कर दीजिए, 7 लाइन में लिखिए, एक ही साथ 7 पे क्या लिखे? चेक नेम कॉल कीजिए। हाँ चलो कर दिए। तब आप जैसे उसके ऊपर इतना भी वेरिएबल लिखेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। हाँ भाई देखो, यहाँ से मतलब नहीं है ना, यहाँ से इससे मतलब नहीं है कि ये चेक नाम से सटा हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लो ये लाइन कर दो वहाँ, ये लाइन कर दो यहाँ, फिर नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा। अब चलेगा, चलाओगे कंसोल डॉट लॉग नेम। भाई देखो फिर समझो ना, फंक्शन के अंदर के लोगों को तो भूल ही जाओ, फंक्शन के अंदर के लोगों को तो क्या हो जाओ, भूल ही जाओ। ये जो कोड है, ये जो जगह है, ये किसकी जगह है? मॉड्यूल की जगह है ना। अब मॉड्यूल में कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10, फिर 11 से लेकर 14 तक फंक्शन का एरिया है। लेकिन ये बीच की जगह किसकी है? मॉड्यूल की। 18 के बाद किसकी जगह है? मॉड्यूल की। तो ये तो चलेगी लाइन से ही ना, ये तो चलेगी कैसे? लाइन से ही। ऐसा नहीं होगा कि पहले ये चल जाएगी या इससे सटी हुई है तो ये चल जाएगी, नहीं, वो सीधा सीधा पढ़ते हुए चल रहा है ना यार। हाँ वो एकदम क्रम से चल रहा है, वो बेवजह का कोई दिमाग नहीं लगा रहा, वो बड़े एकदम बेसिक बेसिक क्या कर रहा है, चीज़ें फॉलो कर रहा है। वो कह रहा है मेरे पास 2 ही एरिया है, एक फंक्शन के अंदर और एक मॉड्यूल के अंदर। फंक्शन के अंदर वालों की बात तो हम तब तक नहीं करते जब तक फंक्शन कॉल नहीं होता। और बचा फिर कौन सा एरिया? फंक्शन के बाहर हमारे मॉड्यूल के अंदर। तो जितनी लाइनें मॉड्यूल के अंदर हैं हम एक एक करके चलाते हैं, जैसे 1 से लेकर 10 तक चलाएगा, लेकिन 11 से 14 फंक्शन को है उसको तब तक नहीं चलाएगा जब तक कोई उसे कॉल नहीं करेगा। 15 को चलाएगा, लाइन नंबर 15 को क्या करेगा? चलाएगा, लेकिन लाइन नंबर 16 से लेकर 18 तक नहीं चलाएगा, क्योंकि वो किसकी लाइन है? फंक्शन की लाइन। अरे देखो ऐसे हमें ये बंद कर दिया है, देखो ये, लेकिन ये आगे 19 से लेके आगे जो है सब किसका है? फिर मॉड्यूल का। उसको पूरा मॉड्यूल चलाना है। अब उस मॉड्यूल चलाने के दौरान, चलने के दौरान कोई फंक्शन कॉल होगा तो चलेगा, नहीं कॉल होगा तो नहीं चलेगा। और जो मॉड्यूल की लाइनें हैं वो एक एक करके चलेंगे, कोई जंप नहीं होगा अननेसेसरी। ऐसा नहीं दूसरे के बाद कूद के वो पहुँच गया कहाँ? 5वें पे। अब भले ये आ रहा हो, बस फंक्शन कॉल होना क्या चीज़ है? अलग है। जैसे चेक नेम लिखा है लाइन नंबर 7 पे, तो अब ये 8 नहीं चलाएगा जब तक चेक नेम फंक्शन को नहीं चलाएगा। और चेक नेम फंक्शन कहाँ है? 11 से लेके 14 तक। अरे हम ये लो ऐसे, कितना कोड है? अब सैकड़ों लाइन है ना, कितना? 147 से लेके 50 तक है ना। अब भी सोच लो चलेगा कैसे? चलेगा कंसोल डॉट लॉग। मान लो ये तो एरर आएगी अभी, मान लो अगर एरर नहीं आती, सब कुछ क्या होता? अगर सही होता।
अब 1 2 3 4 5 खाली है, फिर 6 में क्या लिखा है चेक नेम, तो अब 7वां नहीं चलाएगा। अब चेक नेम फंक्शन को चलाने जाएगा, चाहे वो 147 नंबर लाइन में हो और चाहे वो 170 नंबर लाइन में हो, फंक्शन उसको चला के आएगा, फिर कहेगा लाइन नंबर 6 कंप्लीट हो चुकी, अब लाइन नंबर 7 क्या करेगा, चलाएगा। आई बात समझ में कुछ? तो भाई देखो बड़ी बेसिक बात ही है। और भाई लाइन बाय लाइन चल रहा है, इसमें यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत अनहोनी कुछ बता रहे हैं हम, कि तुमको लगे अरे सर आज क्या बता दिए, ज़िंदगी में तो हम ऐसा सोचे ही नहीं थे। तुमको लगेगा हाँ सारी और चीज़ें भी तो हम ऐसे ही करते हैं, लाइन बाय लाइन। किताबें भी कैसे पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन। क्या चीज़? अच्छा, ब्रेक पॉइंट अभी कुछ स्टेप ओवर स्टेप इनटू के चक्कर न पड़ो, अभी तो तुम लोग बस ये करो, हर जगह जहाँ रोकना रहा करे वहाँ क्या लगा दो, ऐसे इसको ब्रेक पॉइंट लगा दो। यहाँ जो कहीं भी लगाओगे लगेगा ऐसे। और अब जब रन एंड डिबग करोगे तो अपने आप हर लाइन पे जाके क्या होगा, जहाँ जहाँ ये लाल रंग से पाएगा वहाँ जाके वहाँ क्या होगा, रुकेगा। जैसे रुक गया ना, अब आगे चलाना है तो ये बटन याद रखो। जैसे अब कंसोल डॉट लॉग है ऐसे, ये अब से यहाँ एरर आ रही होगी ना, क्योंकि नेम नाम का वेरिएबल हमने बनाया नहीं है और हम क्या करा रहे हैं, सीधे हम उसको क्या करा रहे हैं, बिना वेरिएबल बनाए उसको प्रिंट कराने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया क्या आपका फंक्शन। और वही अब पुरानी बातें ही तो हैं, कौन सी नई बात है। अब आपको एक पता है कि वेरिएबल ऊपर बनाया गया है तो अंदर भी यूज होगा, अंदर बनाया गया है तो सिर्फ अंदर ही यूज होगा। अब अच्छा एक चीज और, कभी कभी ऐसा भी होगा, देखना ध्यान से। चलो 2 फंक्शन हटाते हैं, एक ही रखते हैं, साधारण बड़ी सिंपल सी बात रखते हैं। सब लोग अब इसका जवाब देना है आपको। ये बताओ नेम वेरिएबल किसका है, फंक्शन का है कि मॉड्यूल का है? मॉड्यूल का है, क्योंकि मॉड्यूल में डिक्लेयर हो रहा है। वैल्यू क्या है, आकाश। ठीक, और 1 मिनट यहाँ देखना है सबको, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ हम प्रिंट कर रहे हैं क्या, नेम। अब बताओ क्या प्रिंट होगा, रन करेंगे, नेम बराबर क्या होगा, आकाश, फिर चेक नेम कॉल होगा तो यहाँ प्रिंट क्या होगा, आकाश, फिर नेम बराबर क्या हो जाएगा, राहुल, तो फिर आगे प्रिंट होगा तो क्या होगा, राहुल। ठीक है, बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सबको ये जवाब देना है। अब बताओ, यहाँ थोड़ा कुछ पहले तो एरर नहीं है, एक ही फंक्शन के अंदर सेम नेम के 2 वेरिएबल बनाओगे तो एरर देगा। एक ही मॉड्यूल में सेम नेम के 2 वेरिएबल बनाओगे तो एरर देगा। लेकिन अगर सेम नेम का वेरिएबल मॉड्यूल में भी बनाते हो और सेम नेम का किसमें बनाओगे, फंक्शन में भी, तो यहाँ एरर नहीं दे रहा। हमारी आँख के सामने है, मतलब सेम नेम का वेरिएबल फंक्शन मॉड्यूल में भी हो सकता है और सेम नेम का कहाँ हो सकता है, फंक्शन में। लेकिन अब यहाँ सवाल एक पैदा होता है कि अब बताओ क्या प्रिंट होगा। ध्यान से देखते हैं। अच्छा ये पहले बताओ, यहाँ नेम नाम के कितने वेरिएबल हैं, एक ना। अच्छा एक कह रहे हो, पहले हम लोग एक बोल रहे थे क्योंकि लेट करके एक बार लिखा था। अब लेट नेम कितनी बार लिखा है, 2 बार ना,
तो नेम नाम के कितने वेरिएबल हैं? 2 हैं भाई। नेम नाम के कहोगे सर जी हम ऐसे लिखे थे तब तो आप बोल रहे थे एक ही है। अरे मेरे भाई तब क्या था, वेरिएबल एक ही था, मॉड्यूल में वही यूज हो रहा था, मॉड्यूल में भी वही यूज हो रहा था। कहाँ? फंक्शन में वेरिएबल कितने थे? एक। लेकिन जब तुम ये लिख दोगे, जब ये लिख दोगे तो अब यहाँ 2 वेरिएबल हो गए, एक गांव के लेवल पे और एक घर के लेवल पे। अब यहाँ जब चलेगा लेट नेम बराबर आकाश, तो जो गांव मॉड्यूल लेवल पे है उसके नेम में क्या है? आकाश है। आगे चला कौन? चेक नेम चला तो ये चला, यहाँ लेट नेम बराबर राहुल हुआ। लेकिन ये जो नेम है ये मॉड्यूल वाला नहीं है, ये कौन वाला है? फंक्शन वाला। तो फंक्शन वाले नेम पे क्या आया? राहुल। मॉड्यूल वाले नेम पे अभी भी क्या पड़ा है? आकाश ही। और ये जब यूज़ कर रहा है कंसोल डॉट लॉग नेम, तो ये किसका यूज़ कर रहा है? मॉड्यूल वाला, फंक्शन वाला नहीं। ये आकाश देगा। मतलब यही हम कहने का मतलब था कि अगर सेम नेम का वेरिएबल मॉड्यूल में भी है, सेम नेम का वेरिएबल फंक्शन में भी है, तो मॉड्यूल लेवल पे जब यूज़ करोगे तो मॉड्यूल वाली वैल्यू आएगी, फंक्शन लेवल पे यूज़ करोगे तो फंक्शन वाली, क्योंकि यहाँ वेरिएबल एक नहीं है। देख रहे हो, पहले तुम लोग ये कंफ्यूज थे, वेरिएबल एक था तो बताते थे क्या? 2। अब आज वेरिएबल 2 हैं तो फिर तुम क्या बता रहे हैं? समझ रहे हो मेरी बात? एक मॉड्यूल के अंदर सेम नेम के, मतलब एक मॉड्यूल के ऐसा हो सकता है कि सेम नेम का वेरिएबल मॉड्यूल में भी हो और फंक्शन में। तो फंक्शन के अंदर की जब बात होगी तो सिर्फ किसकी बात करेगा? फंक्शन के अंदर वाली। और जब मॉड्यूल में बात होगी तो किसकी बात करेगा? मॉड्यूल वाली। तो यहाँ एक नहीं है, कितने हैं? 2। क्लियर? चलो इतना ही रखते हैं, और इवन नेक्स्ट क्लास में थोड़ा